हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका सक्सेस विद फन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो कि केवल भूगोल से होने वाले हैं, मतलब कि केवल जियोग्राफी से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। फिलहाल में इस वीडियो में भूगोल से 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, फिर आने वाले वीडियो में इतिहास, विज्ञान सबसे पूछे जाने वाले हैं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों, आप लोग को बताना है क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, अमेजोन नदी का डेल्टा या सिमिपी नदी का डेल्टा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। दोस्तों, ऑप्शन ए है कोलकट, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है वुलर और ऑप्शन डी है पुष्कर। तो दोस्तों, अब ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें से मीठे झील कौन सी है जिसका पानी मीठा झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो वुलर झील है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुलर झील मीठे झील का पानी माना जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। दोस्तों, मतलब कि कितना प्रतिशत पे हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि अनाज वगैरह उगा सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 11%। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11% हम मतलब कि उपयोग करते हैं कृषि के लिए। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान मतलब कि ज्योर्मोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए है पेसेल, ऑप्शन डी है डेविस, ऑप्शन सी है पेक और ऑप्शन डी है हेरिटन। दोस्तों, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है पेसेल, दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पेसेल ने ही मतलब कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता मतलब जन्म किया था, उसे जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, गारो, खासी और जैतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको फटाफट से बताना है। दोस्तों, जो क्वेश्चन का आपको अगर कंफर्टली पता है, मेरे आंसर बताने से पहले उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दें और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पर्वत। दोस्तों, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, मतलब सिस्मोग्राफी द्वारा हम क्या चेक करते हैं, किस चीज़ का मतलब कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मतलब कि कैलकुलेट करने के लिए। तो नदियों का तो हम लोग सिस्मोग्राफी द्वारा नहीं करते, हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी भूकंप। भूकंप के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफी द्वारा। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 11 सितंबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी कभी भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 जुलाई वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो दोस्तों, आप लोग को बताना है कि हमारे जो इंडिया की जो रोड है वो मतलब कि वर्ल्ड में किस नंबर पर आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मतलब कि जो द्वितीय है वो करेक्ट हो जाएगा, हमारा दूसरा स्थान पे इंडिया आता है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत क्या है।
दोस्तों अब ये क्वेश्चन का है, मैं ना ही ऑप्शन बोलूँगा और ना ही आपको आंसर बताऊँगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग के घरों में लाइट तो आती होगी, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा भारत में कहाँ से मिलता है? इसका आपको कमेंट में आंसर लिखना है। सभी लोग लिखेंगे, जिन लोग को पता है, नहीं पता होगा तो मैं अगली वीडियो में बता ही डालूँगा। तो चलिए अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है। ऑप्शन ए है अरेबियन, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है थार और ऑप्शन डी है कालाहारी। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी सहारा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा सहारा। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? दोस्तों अभी तक हमने मीठे झील की बात की थी तो बुलर झील थी, और खारे झील की बात करेंगे तो वाल झील है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, तुर्की और अर्मेनिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ये जो मतलब झील है वो तुर्की देश में है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना परसेंट है, मतलब कितना है? आपको परसेंटेज में बताना है। ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 60%। तो इसका करेक्ट आंसर 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों मतलब कि नेशनल जो हाईवे है वो भारत का सबसे लंबा कौन सा है? लंबा मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबा, जो कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर हो। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है NH1, NH8, NH7 और NH2। NH का मतलब होता है दोस्तों नेशनल हाईवे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी NH7 मतलब कि नेशनल हाईवे जो 7 है वो सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का। अब दोस्तों बढ़ते हैं अभी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? मतलब कि सबसे ज़्यादा गैस जो हमारे वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली गैस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो नाइट्रोजन है वो 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं अभी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सैलों में ढका है, सैलों से ढका है? दोस्तों बताना है आपको कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी फटाफट से बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन 70% है, 65% है और 75% है, 90% है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है।